वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लूकर स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम कुछ कंट्रोल्स के बारे में देखेंगे कि ये कंट्रोल जो है लूकर स्टूडियो की रिपोर्ट में किस तरह से काम करते हैं। कुछ कंट्रोल्स को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट कुछ का यूज हम इसकी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लूकर स्टूडियो की पूरी जो है प्लेलिस्ट चल रही है। अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को देख लीजिए, जिससे जो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो है वो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में हम लूकर स्टूडियो से रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं, लूकर स्टूडियो के अलग अलग कंट्रोल्स कौन से हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल अभी जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट बनाना सीखा था। तो अब हम इसके अंदर कुछ कंट्रोल टाइप्स हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो कंट्रोल ऐड अ कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेन जो 4 तरह के इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे डेट रेंज कंट्रोल है, डेटा कंट्रोल है, डायमेंशन कंट्रोल है और बटन है। इसके अलावा ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारे एक तरह से फिल्टर्स का ही काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे डेट रेंज कंट्रोल की मैं बात करूं तो डेट रेंज कंट्रोल आपको यहाँ पर पिक करके जब आप यहाँ रखेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चार्ट ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक बार चार्ट ऐड करता हूँ और इस बार चार्ट में हम क्या करते हैं, इसकी अलग अलग ऑप्शंस इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इस बार चार्ट पे शो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट गूगल प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है, तो गूगल प्रॉपर्टी की जगह मैं यहाँ पे डेट कर लेता हूँ और मैट्रिक्स को हम यूआरएल क्लिक्स रहने देते हैं। ठीक है, डेट हमारा यहाँ पे हो चुका है और डेट भी हम जो है इसमें ठीक है यही रहने देते हैं। फिर अभी देखिए हमारे पास डेट है और क्लिक्स जो है वो एक क्लिक दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसकी बजाय इसके अंदर कोई दूसरा मैट्रिक्स ऐड करूँ, सपोज मैं इसके अंदर इंप्रेशंस ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास इंप्रेशंस का डेटा आ जाएगा और ये हमारे पास इंप्रेशंस का डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो डेट है वो 18 फेब से 16 फेब है, जून है, ये अलग अलग डेट्स के हिसाब से आ रहा है। तो ये जो है ये सॉर्ट है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अभी जो है ना ये मतलब वैल्यू के हिसाब से, इंप्रेशन के हिसाब से सॉर्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये सॉर्ट बाय इंप्रेशन किया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट हम ये नहीं चाह रहे कि ये सॉर्ट बाय इंप्रेशन हो, हम चाह रहे हैं ये सॉर्ट बाय डेट ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑप्शन है तो इसको मैं डेट को यहाँ रख लेता हूँ। तो अब देखिए 12, 13, 14 ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डेट रेंज वाला जो ऑप्शन है ये काम आ रहा है। तो अभी जो आप देखेंगे ना 12 से 21 तक है ना, तो अब हम इसको फर्स्ट टू जो है 10th कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास डेट है वो चेंज हो जाएगी। अब 1st to 10th आ गया है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कंट्रोल है इसी तरह से हमारे पास डेटा कंट्रोल है। तो डेटा कंट्रोल बेसिकली तब यूज होगा जब आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी गूगल सर्च कंसोल है और यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर कनेक्ट की हुई है, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली इसकी ज़रूरत हमें कम पड़ने वाली है। अभी इसके बाद जो अगला कंट्रोल है दैट इज़ डायमेंशन कंट्रोल। अब यहाँ पर जो है ना डायमेंशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो डायमेंशन है वो डेट है। ठीक है, डायमेंशन एंड मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास डायमेंशन है यानी कि एक तरह से क्वालिटेटिव वैल्यू आप कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास डायमेंशन जो है वो डेट है। इसकी बजाय मैं यहाँ पर सपोज कंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो यहाँ पर डायमेंशन है वो कंट्री आ जाएगी। अभी एक बार इसको रिफ्रेश किया तो मतलब एक बार क्लिक किया तो चेंज हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली कंट्रोल हो रही है। मैं फिर यहाँ पे डेट भी ऐड कर देता हूँ और अब जो है हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री को हम छोड़ देंगे। तो अब आप यहाँ पे चाहें, मतलब आप इसको यहाँ फिट कर लें, आप चाहें तो यहाँ पे डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग डायमेंशन के लिए बेसिकली आप जो है ग्राफ देख सकते हैं। इसको आप जब व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कंट्री कर लिया एंड इसको मैंने हटा दिया तो अभी क्या हो गया, डेट हो गया। अब वो दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे, इसके अंदर एक टाइम पे आएगा। ठीक है, तो कंट्री हो गया एंड देन यहाँ पे डेट हो गया। ठीक है, एडिट पे दोबारा जाते हैं और ये हमारे पास हो गया हमारा डायमेंशन। और अगला जो ऑप्शन है दैट इज़ बटन। तो बटन के अंदर इसमें 2-3 ऑप्शन है। ये इंटरेस्टिंग है। एक तो नेविगेशन का ऑप्शन है, मतलब आप जो दूसरे जो उस पे
जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नेविगेशन का ऑप्शन है, रिपोर्ट एक्शन, रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे नेविगेशन का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक नेविगेट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डायनामिक लिंक फ्रॉम डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक लिंक यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। कोई भी लिंक आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे google.com लिख देता हूँ सपोज, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर स्टाइल में जाके आप जो है इसका कलर वलर वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और बटन ऐड किया, ठीक है। अब ये बटन को हम नाम दे देते हैं डाउनलोड। अब इस बटन से जो है आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्ट एक्शंस पे जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं, गेट रिपोर्ट लिंक ले सकते हैं, रीसेट फिल्टर कर सकते हैं। डाउनलोड रिपोर्ट किया तो अब मान लीजिए मैं व्यू पे जाता हूँ, तो अब मैं जब डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये जो रिपोर्ट है ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पीडीएफ के अंदर ये आपकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे मेन जो हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं ये वाले। अब इसके बाद जो दूसरे ऑप्शन है वो लगभग सारे फिल्टर्स हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन फिल्टर है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है ये इसके अंदर मान लीजिए मुझे यहाँ पर जैसे सारी डेट्स यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो है सारी की सारी डेट्स हैं। मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ चाहें तो किसी कुछ पर्टिकुलर डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनका डेटा ही आपके पास जो है आएगा, बाकी जो डेट्स हैं उनका डेटा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से सिमिलर आपके पास एक और है, ये एक्चुअली ड्रॉप डाउन है, इसका ही एक अल्टरनेटिव आपके पास फिक्स्ड साइज लिस्ट है। तो अब ये फिक्स रहने वाली है, मतलब ये इस तरह से श्रिंक नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, बस ये थोड़ा सा विजिबिलिटी का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद इनपुट बॉक्स है, आप चाहें तो यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स लगा दिया। अब ये वैल्यू को मैच करेगा। फिलहाल इसके अंदर जो कंट्रोल फील्ड है दैट इज डेट, ठीक है। डेट की बजाय सपोज मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज डाला और इक्वल्स टू कंटेन्स, ये सारे ऑप्शन भी आपके पास हैं। कंटेन डाला और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया अबाउट, क्योंकि हमारे जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं उस पर हमारे पास एक पेज है, ठीक है, अबाउट के नाम से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अबाउट का ही डेटा है, तो मैंने अबाउट पे क्लिक किया, देखो तो ये सारा जो है ना अबाउट का जो है वो पूरा यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ये अगर करता हूँ, या सिर्फ डिजिटल भी अगर हम इसके अंदर कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया डिजिटल और एंटर किया, तो अब जो है इसका इस पर्टिकुलर पेज का जो पूरा डेटा है वो निकल कर आ जाएगा हमारे पास। और इसके साथ ही एडवांस फिल्टर है, इसमें आप कुछ और एडवांस कंडीशंस लगा सकते हैं इक्वल टू इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, सेम है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है नेक्स्ट इज स्लाइडर, चेकबॉक्स एंड प्रीसेट फिल्टर्स। तो ये बेसिकली सारे के सारे क्वांटिटेटिव वैल्यूज पे काम करते हैं। चेकबॉक्स हमारा जो है बूलियन पे काम करता है। तो हर तरह का ये जो सभी है ना, ये इस हर रिपोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो कुछ खास पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के अंदर इनका आप यूज कर सकते हैं। तो लगभग ये सारे कंट्रोल जो हैं कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप यूज कर सकते हैं। इनके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंप्रेशन वाली एक रिपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिल डाउन का ऑप्शन रहता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे ये ड्रिल डाउन का ऑप्शन है। मैट्रिक्स स्लाइडर, ये स्लाइडर इसके अंदर ही इनबिल्ट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये स्लाइडर यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब मुझे एक रेंज मिल गई कि मुझे इतने से इतने तक का ही डेटा दिखाओ, ठीक है, ये स्लाइडर भी है। और वैसे जो मैंने आपको बोला था कि ये भी एक स्लाइडर है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।